सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। हर रविवार की तरह इस रविवार भी स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमन। एक राइटर कह लें उन्हें, एक प्रोड्यूसर कह लें, डायरेक्टर कह लें, स्टोरी टेलर कह लें, डायलॉग राइटर कह लें, हर विधा में माहिर द शोमैन सुभाष घई साहब आज खास तौर पर हमारे साथ हैं। और कल क्योंकि उनका जन्मदिन था तो आज का ये शो खास तौर पर सुभाष घई स्पेशल है। कैसे मौका मिला सुभाष घई साहब को अपनी पहली फिल्म बनाने का, इसके पीछे भी एक कहानी। कालीचरण और विश्वनाथ जो आपने 70s में बनाई, उसे अगर हम आज भी देखें, उसमें एक रॉनेस है, एक पैशन है। ये आपने कैसे कंसीव की और शत्रुघ्न सिन्हा को क्यों लिया? कालीचरण और विश्वनाथ में एक रॉ एनर्जी है, क्योंकि उसके पीछे मेरी 5, 6, 7 साल की स्ट्रगल भी थी। क्योंकि मैं बॉम्बे में आके एक्टर बना, गंदी गंदी फिल्में की, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो सिनेमा है इसमें एक्चुअली एक्टर जो है, जो हम सोचते थे कि बहुत बड़ा स्टार बन जाता है और अल्टीमेटली फिल्म तो वही बताता है, वो मेरा भ्रम टूट गया। एक्टिंग जो प्रोफेशन है ये एक बोरोड प्रोफेशन है। इन्होंने कहा आप बोल दो, मैं बोल रहा हूँ। कहानियां जब मैंने लिखनी शुरू की तो 1 साल के अंदर 6 स्क्रिप्ट बिक गई। और मैं हैरान हो गया कि जब दुलाल गुहा जैसे डायरेक्टर और प्रकाश मेहरा जैसे डायरेक्टर ने मेरा स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया। एक स्क्रिप्ट था कालीचरण जो सबने रिजेक्ट किया था और मैंने लिखा था शत्रुघ्न की वजह से, क्योंकि शत्रुघ्न मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, स्ट्रगल के दोस्त थे हम लोग। तब ये थोड़ा सा एक्टर बन गया था, विलन के रोल में पॉपुलर हो गया था। तब मैंने इसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखा था कालीचरण। तो इसको जब सुनाया तो उसको पसंद नहीं आया था। फिर मैंने बाकी 6 प्रोड्यूसरों को सुनाया तो उनको भी पसंद नहीं आया। और आखिर में 7वें स्क्रिप्ट में मुझे एनएनसीपी साहब मिले, एक प्रोड्यूसर थे, और उन्होंने कहा कि मुझे कहानी चाहिए। मैंने साहब मेरे पास तो कहानी नहीं है, एक रिजेक्टेड कहानी है, अगर आपको सुननी है तो मैं सुना सकता हूँ। तो बोले मुझे तो अच्छी लगी, डायरेक्शन किसको देंगे हम? तो मैंने ऐसे हंसी में कह दिया कि जी मैं कर दूंगा, ऐसी क्या बात है। हाँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि देखो बेटा, बात ऐसी है कि राइटिंग अलग बात है, डायरेक्शन अलग बात है जी। तुम कभी असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हो? मैंने कहा नहीं। तुम कभी प्रोडक्शन में काम किया? मैंने बोला नहीं। तुमने कभी कैमरे से देखा? मैंने बोला नहीं। तो फिल्म डायरेक्टर कैसे बनोगे? ये तुमने स्क्रिप्ट लिखा, ये काफी है। फिर तीसरे दिन बुला के उन्होंने कहा कि मेरे पार्टनर हैं, इनके सामने फिर से सुनाओ एक बार। तो मैंने फिर से नरेट की पूरी स्क्रिप्ट। तो मैंने खड़े होकर पूरा ड्रामा करके उसके पूरी जो मैंने इमेजिन की हुई थी फिल्म सुना दी। उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में बुलाया और मुझे इंट्रोड्यूस कराया अपने गेस्ट से। ये हैं सुभाष घई, इसे न्यू कमर, और ये मेरी पिक्चर डायरेक्ट कर रहे हैं कालीचरण। जिस तरह से तुम नरेट कर रहे हो स्क्रिप्ट, अगर 70% भी उसका बना दिया तो हमारी पिक्चर हिट है। ये जो 70 का दशक था उसमें आपके करियर की उड़ान लगी। अर्ली 80s में यू वर्कड विद ऋषि कपूर के साथ कर्ज। कर्ज का जो जन्म हुआ वो एक बहुत अजीब इत्तेफाक से हुआ था। एक वाकया हुआ कि मैं दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठा था तो मेरी कालीचरण विश्वनाथ फिल्म चली थी, वो एक्शन थ्रिलर थी। डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा सुभाष जी आप पिक्चर तो अच्छी बनाते हैं, म्यूजिक का सेंस नहीं है आपको। थोड़ा हर्ट हुआ जी, क्योंकि मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था। तब मैंने तय किया कि मैं नेक्स्ट डे कि मैं म्यूजिकल फिल्म बनाऊंगा जी। मेरे पास सब्जेक्ट था, जब मैंने ये फिल्म देखी थी रीइंकार्नेशन ऑफ पीटर प्राउड, तो उसका एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं बोला इसको मैं अपने तरीके से एक इंडियन फिल्म बनाता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि अब इसको म्यूजिकल कैसे बनाएंगे, बिकॉज मर्डर मिस्ट्री को भी म्यूजिकल बनाना बड़ा मुश्किल होता है। ये स्क्रिप्ट 6 बार लिखा, अकेले लिखा, और वो स्क्रिप्ट लिखने के बाद मैं सीधा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास गया। इसीलिए बख्शी जी भी इन्वॉल्व हुए उसके अंदर। बख्शी जी को हर सिचुएशन मैंने डिटेल में बताई। गाने में भी एक शॉट है, वो भी स्क्रिप्ट का एक पार्ट है। तो इसलिए कर्ज क्यों आज भी 30 साल के बाद पॉपुलर है, बिकॉज गाना चल भी रहा होता है तो आप कहानी से जुड़े होते हैं। अनफॉर्चुनेटली बात यह हुई कि पिक्चर तो खूबसूरत बनी, लेकिन हमारे साथ एक दूसरी फिल्म आ गई कुर्बानी। वो इतनी बड़ी हिट हुई थी, इतना बड़ा म्यूजिक हिट हुआ था उसका कि हमारी पिक्चर दब गई। लोगों ने मुझसे कहना शुरू किया अभी तुमने बहुत वक्त से आगे फिल्म बना दी है। लेकिन आप अपने पैशन से, अपने कन्विक्शन से जब आप फिल्म को बनाते चले जाते हैं तो फिल्म जब सामने आती है लोगों को तो भाती है या नहीं भाती है। कैसे जुड़े सुभाष घई साहब दिलीप कुमार साहब के साथ, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जानेंगे खुद सुभाष घई साहब से। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम।